ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा हो, आपने बहुत प्रयास करे, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिस तरीके को आपको जरूर आजमाना चाहिए। क्योंकि जब ग्रह हमारे पक्ष में नहीं होते या ग्रहों की ऐसी चाल होती है, ऐसा मूवमेंट बन जाता है कि जिसमें हम कितनी भी मेहनत कर ले पर मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें किन तरीकों को अपनाना चाहिए और तब हमें किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जातक ये गलती करते हैं कि इस दरमियान इस सब चीजों को नहीं देखते, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान नहीं देते और बस वो एक उधेड़ बुन के साथ जीवन में चलते रहते हैं और फिर खुद से शिकायत करते हैं कि शायद हमें सफलता क्यों ना मिल पाई, हम जो चीज चाहते थे वो क्यों ना हो पाई, और कई सारी चीजें हमारे साथ नेगेटिव होती रहती हैं। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत और आभार है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे और आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि जब कभी भी हम मेहनत करते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। और एक व्यक्ति अगर खुद को ऑब्जर्वेशन करता है और बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहा है तो उसका राहु उसे कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। और अगर बुध भी हमारी कुंडली में अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ तो बुध एक नपुंसक ग्रह है। नपुंसकता से मतलब है कि न वो युवराज है, न नर है, न मादा है, न वो, इसलिए वो भी हमें वैसे ही प्रभाव देते हैं। तो अगर आप थोड़े नेगेटिव हुए तो आप ये मान लीजिएगा कि आपकी नकारात्मकता की यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। तो पहली गलती जिसे नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें प्रैक्टिकल रहकर पॉजिटिव चीजों पर ऑब्जर्वेशन करके चीजें आगे बढ़ना है, हमें रिसर्च हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरा बात है कि बहुत सारे जातक जब ग्रह अपने पक्ष में हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें मंत्र जप का सहारा अवश्य रूप से लेना होगा। मेहनत बेशक अपनी जगह है, लेकिन कुछ ग्रह हैं जैसे कि मान लीजिए कि बृहस्पति, वो बिल्कुल नेगेटिव जगह पर है, लेकिन वो नेगेटिव फिर क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो पॉजिटिव है। एक गुरु जो है हमेशा चाहे कुछ भी हो अपना शिष्य का अच्छा ही चाहेगा, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो। तो उसी तरह बृहस्पति कभी भी हमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देते। इसलिए आपको मंत्र जप और पीपल को रोज नियमित जल चढ़ाना, शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर, ये करना होगा। क्योंकि वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको सब परेशानियों से बिना किसी परेशानी हुए आपको निकाल सकता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। तीसरा है बजरंग बाण का पाठ करना और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा इस युग में, इस कलयुग में जीता जागता जागृत मंत्र है दोस्तों, जिस मंत्र को सिर्फ पाठ करने से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़े, 7 दिनों में पढ़े, 100 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख कोई एक निश्चय अवधि में आप खुद स्वयं संकल्प ले ले कि हे ईश्वर, मैं 10 दिनों में, 7 दिनों में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, और कर ले। आप जब ये करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हमेशा जो आप बहुत दिनों से आपके काम नहीं बन रहे, इनमें तेजी आएगा और जीवन में एक बदलाव आएगा। तो ये सरल तरीके थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।